कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसके बारे में सोचकर भी दिल पसीज जाए। अपनी आस्था के चलते सैकड़ों लोग एक सत्संग में जाते हैं, लेकिन उन मासूमों का क्या पता था कि अगले ही पल उनकी मौत लिखी है। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे नारायण सकार उर्फ भोले बाबा माने गए थे। कहा यह भी गया था कि उन्होंने कथित तौर पर उनके चरणों की धूल लेने के लिए कहा और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ जैसे हालात बन गए। मामले में भगदड़ से 121 लोग मौत के घाट उतर गए, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे ज्यादा संख्या में थे। लेकिन अब इसी मामले में भोले बाबा का बेतुका बयान सामने आया है, जो लगातार इस घटना को साजिश करार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, कोई पहले जाएगा तो कोई बाद में जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार का जख्म अभी भी हरा है। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन सकार हरि बाबा की माने तो ये भगदड़ साजिश के तहत कराई गई। बुधवार को बाबा ने एक बार फिर कहा कि भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश है, इसकी जांच में एजेंसियां लगी हुई हैं। बाबा सकार हरि ने कहा कि भगदड़ में हुई लोगों की मौत से दुखी हूँ, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, कोई पहले जाएगा तो कोई बाद में जाएगा। हेड कांस्टेबल से बाबा बने सूरजपाल उर्फ नारायण सकार हरि ने कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें एसआईटी और न्यायिक आयोग की जांच पर पूरा भरोसा है। हमारे सभी अनुपाइयों को भी पूरा भरोसा है, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और साजिशकर्ता बेनकाब होंगे। हमने वकील डॉक्टर एपी सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से विनती की थी कि वह दिवंगत लोगों के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ साथ तन मन धन से खड़े रहे, जिसको सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार मानना भी शुरू किया है और हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाबा ने आगे कहा कि सिकंदराबाद में हुए हादसे की जानकारी भी उन्हें बहुत देर बाद मिली। तब तक उनका काफिला बहुत दूर जा पहुंचा था। उन्होंने बताया कि जब वह उनको हादसे की जानकारी मिली तो मन बहुत विचलित हो गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद जो उनके खिलाफ जो कुछ भ्रामक प्रचार किए गए वह उन्हें और भी दुख देने वाला था। उनका परिवार, आश्रम परिवार उनके साथ है, सभी को उन पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो मानव को मानव से लड़ाने की बात करते हैं वो इंसान नहीं हैवान है, उनसे परहेज करिए, संसार सत्कर्मों पर टिका है। बाबा के वकील ने इस पूरे मामले में कहा कि नारायण हरि चाहते हैं अगर किसी के माता पिता चले गए हैं तो उनकी बेटी की शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए, ऐसे ही किसी बहन या बेटी के विवाह में कोई रुकावट नहीं आए। उन्होंने सदैव सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है और उन्हें अनुयायी इस रास्ते पर ही चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नारायण सकार हरि ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति के जिला स्तर के लोगों को घायलों और मृतकों के प्रति जो जिम्मेदारी दी है वह उसको पूरी तरह से निभाएंगे। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ की घटना के बाद सुर्खियों में आए स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा बुधवार को कासगंज के पटियाली स्थित अपने आश्रम पहुंचे। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कासगंज में संवाददाताओं से कहा कि वह अपने आश्रम पहुंच गए हैं और यहीं रहेंगे। वह यहां आश्रम से ही आए हैं, वह कभी किसी के घर, होटल या किसी दूसरे देश में नहीं गए। उन्होंने कहा कि कासगंज बाबा की जन्मस्थली है और वह आखिरी बार 2023 में एक दिन के लिए यहाँ आए थे और इससे पहले वे 2013 में यहाँ आए थे। हाथरस के सिकंदराबाद इलाके में 2 जुलाई को स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी और न्यायिक आयोग का गठन किया है। भगदड़ के मामले में दर्ज मुकदमे में बाबा का नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया था।
एसआईटी ने गत जुलाई को राज्य सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में भगदड़ के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया। एसआईटी रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की ओर से चूक की ओर भी इशारा किया गया है। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया और दावा किया गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने इस आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को उचित जानकारी देने में विफल रहे। हालांकि आपका बाबा के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।